नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा संसदीय क्षेत्र के नागरिकों ने एक बार फिर बाहरी प्रत्याशी विवेक ठाकुर पर भरोसा जताया और स्थानीय को नकार दिया है। पटना के फ्रेजर रोड निवासी बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने 67,670 मतों के अंतर से राजद के श्रवण कुशवाहा को पराजित कर दिया। विवेक ठाकुर को 4,10,608 मत मिले, जबकि श्रवण कुशवाहा को 3,42,938 मत। नवादा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने विवेक ठाकुर को जीत का प्रमाण पत्र दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक विवेक ठाकुर को 47.2% मत मिला, जबकि श्रवण कुशवाहा को 39.42% मत मिला। देखें तो नवादा संसदीय क्षेत्र से कुल 8 उम्मीदवार थे, लेकिन निर्वाचित विवेक ठाकुर और रनर श्रवण कुशवाहा को छोड़ दें तो बाकी 6 प्रत्याशियों की जमानत भी नहीं बची। नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव और भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। दोनों की खूब चर्चा थी, लेकिन अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। विनोद यादव को 4.54% आने की 39,519 मत मिले, जबकि गुंजन सिंह को 3.41% आने की 29,682 मत मिले, जबकि जमानत बचाने के लिए कुल पोल मत का 6% मत लाने की अनिवार्यता होती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी के रंजीत कुमार को 16,316 मत मिले हैं। वहीं भारत जन जागरण दल के आनंद कुमार को 7,736 मत, भागीदारी पार्टी के गौतम कुमार बबलू को 5,889 मत, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के गनौरी पंडित को 4,590 मत, जबकि नोटा में 12,592 मत मिले हैं। नवादा संसदीय क्षेत्र में कुल 8,70,858 मत पड़े थे, जिसमें 8,57,278 मत वैध पाए गए। नवादा में 20,614 मतदाता थे, जिसमें 43.20% मतदान हुआ था। देखें तो चुनाव के पहले नवादा में बाहरी और स्थानीय उम्मीदवार की खूब चर्चा हुई। महागठबंधन ने इसे मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश भी की। यही नहीं, एनडीए खासकर बीजेपी और जदयू का भी एक वर्ग बाहरी के मुद्दे पर अप्रत्यक्ष तौर पर विरोध दर्ज कर रहे थे, उदासीनता बरत रहे थे। भीतरघात की भी कोशिश हुई, लेकिन नागरिकों ने किसी की नहीं सुनी और बीजेपी के विवेक ठाकुर को अपना सांसद चुन लिया। देखें तो 2024 तक कुल 18 चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस से सत्यभामा देवी, निर्दलीय सूर्य प्रकाश नारायण पुरी और सीपीएम के प्रेमचंद राम को छोड़ दें तो 15 बाहर के लोग ही सांसद निर्वाचित हुए हैं। दरअसल स्थानीय लोग चुनाव के समय में दावेदारी करते हैं, लेकिन पार्टी और नेताओं के बीच जारी अंतर्कलह के कारण जीत के करीब तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि 1991 के बाद कोई स्थानीय नहीं निर्वाचित हो पाए हैं। बता दें कि विवेक ठाकुर पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। 2 दफा बक्सर के ब्रह्मपुर से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा का चुनाव पहली दफा नवादा से लड़े, जहां संघर्ष काफी टफ था। इसके बावजूद 67,000 से अधिक मतों के अंतर से निर्वाचित हुए। देखें तो पिछले चुनावों से जीत हार का अंतर आधे से भी कम है, लेकिन मुकाबला काफी टफ था, लिहाजा अपनी जीत सुनिश्चित कराने में कामयाब रहे। देखें तो 2014 में बीजेपी से गिरिराज सिंह 1,40,000 से अधिक मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे, जबकि 2019 में एलजेपी से चंदन सिंह 1,48,000 से अधिक मतों से निर्वाचित हुए थे। दलीय आधार पर देखें तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में विवेक ठाकुर बीजेपी के 5वें सांसद बने हैं। 1996 में बीजेपी से कामेश्वर पासवान, 1999 में डॉक्टर संजय पासवान, 2009 में डॉक्टर भोला सिंह और 2014 में गिरिराज सिंह निर्वाचित हुए थे, जबकि 2019 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर एलजेपी से चंदन सिंह निर्वाचित हुए थे। हालांकि बीजेपी 3 दफा दूसरे स्थान पर भी रह चुकी है। 1989 और 1998 में कामेश्वर पासवान, जबकि 2004 में डॉक्टर संजय पासवान
दूसरे स्थान पर रहे थे। दूसरी तरफ राजद के लिए यह चौथा अवसर है जब दूसरे स्थान पर रही है। हालांकि 2 दफा निर्वाचित भी हुई है, 1998 में मालती देवी और 2004 में बीरचंद पासवान। राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा की व्यक्तिगत तौर पर आकलन करें तो उन्हें हार का सिक्सर का सामना करना पड़ा है। लोकसभा 2024 के पहले 2015 में गोविंदपुर से और 2020 में नवादा से विधानसभा का चुनाव, 2019 में विधानसभा का उपचुनाव और 2 दफा स्थानीय निकाय क्षेत्र से हार का सामना कर चुके हैं। दलीय आधार पर 2 दफा राजद और 1 दफा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के रूप में हार चुके हैं। बहरहाल विवेक ठाकुर ने अपनी जीत पर नवादा के नागरिकों का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि काफी साजिशें हुई लेकिन जनता ने खारिज कर दिया। अब जनता की बात करेंगे। नवादा की जनता की जीत है, ये उनका चुनाव था। पहले दिन से आज तक मुझे चुनाव नवादा की जनता ने लड़वाया और ये समर्पित है कि नवादा की जनता का जो आस्था प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है, ये उसका परिणाम है और परिचायक है आज का परिणाम। लाख षड्यंत्र हुए, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन नवादा की जनता सकारात्मक सोच के साथ इस चुनाव में गई और वोट दिया। और जो संकल्प मेरे साथ नवादा की जनता ने लिया था कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा की हम लोग कल्पना करके आगे बढ़ेंगे, उसको साकार करने का यात्रा आरंभ